कुछ दिया हमको इतने शॉर्ट स्पैन में, तो मैं ये एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कभी कभी कि सच में कैसे किया होगा। इस एनालाइज के प्रोसेस में मैंने उनके जीवन के कालखंड को 4 टप्पों में, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट था, जो उनका स्टडी का पार्ट था, उन्होंने इतना ज़्यादा स्टडी किया शायद किसी ने नहीं किया होगा दुनिया के लेवल पे। तो हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पहला पॉइंट जो है वो है कि हिंदू धर्म की स्टडी उन्होंने पहले डब्बे में की। पहले पार्ट में पूरा हिंदुइज्म, इतनी किताबें लिख दी, मतलब हु वेर द शूद्रास, हु वेर अनटचेबल्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन, इतनी किताबें हैं कि आप पढ़ोगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि इतना बंदा कैसे लिख सकता है। वो पहली बात तो समझ में नहीं आती, और समझ में आने के बाद थोड़ा सा ऊपर से चली जाती है बाद में, उसको 3 बार पढ़ना पड़ता है एक चीज को। मैंने खुद ने हु वेर द अनटचेबल 3 बार पढ़ा, उसके बाद भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इस पढ़ाई के दौरान मुझे लगता है कि वो समाज में जो इस्टेब्लिश प्रचलित व्यवस्था थी उसको क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन करने का तरीका हमको उनकी बुक के टाइटल से पता चलता है, जैसे कि हु वेर द शूद्रास, मतलब उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि शूद्रास कौन है, एक्चुअली में कौन है। वैसे सबको पता था कि अरे ये तो शूद्र है, ये तो शूद्र है, वैसे सबको पता था, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं था कि हु वेर द शूद्रास, ये किधर से निर्माण हुए, किसने बनाया। हु वेर द अनटचेबल्स, किसी को पता नहीं था। तो बाबा साहब ने ये क्वेश्चन करे उस वक्त जो किसी ने नहीं किए थे। मेरे हिसाब से उनका जो बुक है उसमें से ये दूसरा महत्वपूर्ण बुक होगा, पहला नहीं बोल सकता मैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सबको पढ़ना चाहिए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है द कास्ट इन इंडिया, इट्स जेनेसिस मैकेनिज्म। ये कास्ट इन इंडिया जो बुक उन्होंने लिखा, उस पर से उनके जीवन का मिशन एक डायरेक्शन लेता है। तो मेरे हिसाब से ये पढ़ाई के दौरान जो पहला टप्पा था, उन्होंने हिंदुइज्म को स्टडी किया और अपनी राय बनाई, और उस राय को लेके नेक्स्ट स्टेज में गए जो है द फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट स्टेज में उन्होंने अनटचेबल्स के फाइट, ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट की है। जैसा कि मिलिंद साहब ने अभी बताया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ह्यूमन राइट्स 0 लेवल पे थे, नेग्लिजिबल। हमको खाली सांस लेने का अधिकार था, वो भी लिमिटेड। उन्होंने काफी सत्याग्रह किया, महाड़ का सत्याग्रह किया, पानी के लिए सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर के लिए सत्याग्रह किया, इतने सत्याग्रह किए, उसके बाद भी कुछ अचीव नहीं हो रहा था। देयर वॉज नो चेंज, काहीच बदल त्यांना दिसत नव्हता, जमिनी लेवलवर काहीच बदल त्यांना दिसत नव्हता। तर त्यांनी पुढे ब्रिटिश सरकार समोर, ब्रिटिशांची सरकार होती त्यावेळेस, त्यांच्या समोर त्यांनी आपल्या मागण्या स्पष्ट केल्या की आम्हाला स्पेसिफिक ह्यूमन राईट्सचे अधिकार पाहिजे, ते तुम्ही द्याल। त्यांना वेगवेगळ्या परिषदेमध्ये बोलवण्यात आले, सायमन कमिशन समोर ते गेले, त्यांनी आपला स्पष्ट मत तिथं मांडलं। त्याच्यानंतर पहिली राऊंड टेबल कॉन्फरन्स झाली, त्याच्यामध्ये स्पष्ट मत मांडलं। सेकंड राऊंड टेबल कॉन्फरन्स झाली, त्याच्यामध्ये अजून स्पष्ट मत मांडलं, आणि अस्पृश्यतांसाठी ॲडल्ट फ्रँचायझीचा अधिकार त्यांनी मिळवला। म्हणजे
पॉलिटिकल स्वातंत्र्य मिळवल्यासारखा तो अधिकार होता. त्यावेळेस ज्याचा कोणी विचार करू शकत नव्हता तेव्हा त्यांनी ते मिळवलं. पॉलिटिकल स्वातंत्र्य मिळवलं, पण ते नंतर मग ते लिमिटेड करण्यात आलं पुन्हा पॅक्टच्या दरम्यान. ते थोडंसं म्हणजे एक सेटबॅक झाल्यासारखं झालं बाबासाहेबांना. त्यांना तिथं ते समजलं की आपण कितीही प्रयास केले तरी हे लोक आपल्याला काही स्वतंत्र होऊ देणार नाही, हे त्यांच्या स्पष्ट मनात बसलं. त्यावेळेस त्यांनी येवलामध्ये अनाऊन्स केलं. येवला नाशिकमध्ये कॉन्फरन्स होती, तेव्हा तिथं त्यांनी अनाऊन्स केलं, हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं आपको एक दिन दिलाता हूँ, मैं हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा. ये उन्होंने येवला में 1935 में कहा था. उसके बाद 35, 45, 55 तब जाके उन्होंने संविधान लिखा. तो सेकंड जो स्टेज, थर्ड जो स्टेज आता है वह है उनका संविधान लिखने का स्टेज. जब उनको मौका मिला उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो हिंदू धर्म की ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाली जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी उसको चूर चूर कर दिया. उन्होंने एक नए भारत की रचना की जो इक्वालिटी, फैटर्निटी के ऊपर बेस्ड है. उन्होंने बेसिक मायने में नया भारत बनाया. लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, जब उन्होंने 1935 में ये तय किया था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, तो 20 साल 21 साल उनको धर्मांतर के लिए क्यों लगे? मैं नहीं मान सकता कि बाबा साहब जैसा व्यक्ति को एक डिसीजन लेने के लिए 21 साल लगेंगे. इट इज मतलब वो कितने तो बुक पढ़ लेते थे. हाँ, 8-10 दिन में पूरा लाइब्रेरी छान मार सकते थे, इतनी कैपेसिटी थी उनकी. तो ऐसे बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति को डिसाइड करने के लिए 21 साल लगेंगे, मैं नहीं मान सकता. मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये 21 साल चेतावनी के रूप में उच्च वर्णीयों को दिए थे कि सुधर जाओ, सुधर जाओ और हमको अपना इक्वालिटी स्टैब्लिश करो, हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं उसको स्वीकारो. लेकिन उस 21 साल के इंतजार के बाद बाबा साहब को कंफर्म हो गया था कि ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस दौरान आज़ादी का पूरा मोमेंट चला, आज़ादी हो गई, संविधान आ गया. लेकिन उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ. तो बाबा साहब को लगा कि अभी फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते. वो डिपेंडेंसी निकालने के लिए, पूरा अलग करने के लिए उन्होंने धर्मांतर का रास्ता चुना. और जैसे हमने अभी वीडियो में देखा, 1956 को बाबा साहब ने पूरे अपने अन्याय के साथ सबको धम्म की दीक्षा दी. और आज हम उसका फल देख रहे हैं कि हम इधर आके यहाँ पे स्टेज पे मैं बोल पा रहा हूँ, ये बाबा साहब की वजह से. सो थैंक यू सो मच. धन्यवाद.